वेलकम टू ऑल इन दिस क्लास। क्वेश्चन है आज का ये। सॉल्व डी स्क्र माइनस डी इंटू जेड इक्वल टू एक्स ई पावर ए एक्स प्लस ए वाई स्क्र करेंगे। आपको पता है लास्ट क्वेश्चन में हमने इसका सी एफ कैलकुलेट किया था। सो सी एफ आपको ए ई पावर एच एक्स प्लस एच स्क्र वाई मिल चुका था। इससे पहले की क्लास में हमने बताया था। एंड यहाँ पर हम डायरेक्टली पी आई की बात करेंगे। सो पी आई इक्वल टू 1 अपॉन डी स्क्र माइनस डी डैश एक्स इंटू ई पावर ए एक्स प्लस ए स्क्र वाई। सो यहाँ पर क्या है, टू फंक्शन है। सो हमने क्या किया, ई पावर ए एक्स प्लस ए स्क्र वाई ये टर्म राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लेकर आ गए और हमने लिखा ई पावर ए एक्स प्लस ए वाई स्क्र इंटू 1 अपॉन एंड डी इज कन्वर्ट इंटू डी प्लस ए. So d square is convert into d plus a square. So d square plus a square plus 2ad and d dash is also convert into d dash plus a. D dash plus a means here a means coefficient of y is a square. So d dash is also convert into d dash plus a square. So इस इक्वेशन को, ये टर्म को कन्वर्ट करेंगे तो आपको ये स्टेप मिला, डी स्क्र प्लस ए स्क्र प्लस 2ad माइनस डी डैश माइनस ए स्क्र एंड वी ऑब्जर्व दैट ए स्क्र एंड ए स्क्र आर कैंसल हियर, रिमेन वैल्यू इज ओनली डी स्क्र प्लस 2ad माइनस डी डैश। ठीक, डी स्क्र प्लस 2ad माइनस डी डैश। आप ये वाले पी आई इक्वल टू ई पावर ए एक्स प्लस ए स्क्र वाई, यहां से 2ad कॉमन किया, 2ad कॉमन करेंगे तो ये वैल्यू कहीं ना कहीं पर इस तरह से लिखी जाएगी, पी आई इक्वल टू ई पावर ए एक्स प्लस ए स्क्र वाई 1/2ad इंटू ब्रैकेट के अंदर 1+d/2a माइनस डी डैश अपॉन 2ad इंटू एक्स। सो नेक्स्ट स्टेप देखेंगे क्या रहेंगे। इस वैल्यू को हमने डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर पर लेके जाना है और पावर -1 लिख सकते हैं इसको। सो हमने इस वैल्यू को न्यूमरेटर में लेके गए, हमने लिखा पी आई इक्वल टू ई पावर ए एक्स प्लस ए स्क्र वाई अपॉन 2ad इंटू 1+d अपॉन 2a एंड माइनस डी डैश अपॉन 2ad भी लिखा जा सकता है, हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये वैल्यू 0 हो जाएगी एंड सो ऑन होल पावर -1। ठीक, इसको ओपन कर दें। इसको ओपन करेंगे तो कहीं ना कहीं पी आई इक्वल टू ई पावर ए एक्स प्लस ए स्क्र वाई अपॉन 2ad इंटू एक्स माइनस, क्योंकि 1+x पावर n मीन्स 1+nx, हियर n इक्वल टू -1। सो यहाँ पर आपने डायरेक्ट ये वैल्यू को ओपन किया तो ये वैल्यू आपको 1 माइनस लिखना है और x को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक स्टेप, यहाँ पर d ऑफ x मीन्स d(x) 1। सो ये यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर x, तो ये स्टेप आया। अब हमें क्या करना है, हमें ये जो d है इसका मीनिंग है इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। सो पी आई इक्वल टू ई पावर ए एक्स प्लस ए स्क्र वाई अपॉन 2a इन द ब्रैकेट x dx -1 अपॉन 2a इंटेग्रल dx मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ x इज x स्क्र बाई 2 एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x। सो फाइनली आपको पी आई इक्वल टू ई पावर ए एक्स प्लस ए स्क्र वाई अपॉन 2a इंटू एक्स स्क्र अपॉन 2 माइनस एक्स अपॉन 2a। और आप इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, पी आई इक्वल टू ई पावर ए एक्स प्लस ए स्क्र वाई
इंटू एक्स स्क्र अपॉन 4a माइनस एक्स अपॉन 4a स्क्र. So general solution z equal to CF plus PI means z equal to a e power hx plus h square y plus e power ax plus a square y into x square upon 4a minus x upon 4a square. Question is solve d into d minus 2d dash into d plus d dash into z equal to e power x plus 2y into x square plus 4y square. So on comparing with d minus md dash minus k of each factor of left hand side, md dash minus k. So इससे कंपैरिजन करेंगे तो ये सिर्फ d है. सो सी एफ के लिए फाइव वन बाई इधर d माइनस टू डी डैश मीन्स हियर k इक्वल टू जीरो. सो फाइव टू बाई प्लस टू एक्स एंड d प्लस डी डैश मीन्स हियर k इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो. सो फाइव थ्री बाई माइनस एक्स. सो सी एफ इज दिस फाइव वन बाई प्लस फाइव टू बाई प्लस टू एक्स प्लस फाइव थ्री बाई माइनस एक्स. नाउ पी आई इक्वल टू ई पावर एक्स प्लस टू वाई इंटू एक्स स्क्र प्लस फोर वाई स्क्र अपॉन डी इंटू डी माइनस टू डी डैश इंटू डी प्लस डी डैश. अब इस ई पावर एक्स प्लस टू वाई को हमें यहाँ से ये लिखने में थोड़ा सा ऐसा हो गया, वन अपॉन लिखना चाहिए था और इधर ये वैल्यूज लिखनी चाहिए थी. तो हमने क्या किया, इस ई पावर ए एक्स प्लस टू वाई को इधर लिखेंगे तो यहाँ पर वन अपॉन ये वैल्यू इंटू ये वैल्यू है. तो डी इज कन्वर्ट इंटू डी प्लस ए मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज वन एंड डी डैश इज कन्वर्ट इंटू डी डैश प्लस टू मीन्स ये डी डैश प्लस टू कन्वर्ट होगा. सो फाइनली आपने डी के प्लेस पर डी प्लस वन एंड डी डैश के प्लेस पर डी डैश प्लस टू पुट करके ये स्टेप लिखा आपने. एंड सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो ये वैल्यू पी आई इक्वल टू ई पावर एक्स प्लस टू वाई और ये वैल्यू आपको एक्स स्क्र प्लस फोर वाई स्क्र अपॉन इसको सिंप्लीफाई करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू आपको डी प्लस वन डी माइनस टू डी डैश माइनस थ्री एंड डी प्लस डी डैश प्लस थ्री ये सब वैल्यू मिलती है. अब देखिए हम फर्स्ट वाली जो वैल्यू है उसको वन प्लस डी लिख सकते हैं. सेकंड वैल्यू को हम क्या करें, सेकंड वैल्यू है आपकी डी माइनस टू डी डैश माइनस थ्री ये एंड थर्ड वैल्यू यहां पर है डी प्लस डी डैश प्लस थ्री. अब यहां से मैंने थ्री कॉमन लिया माइनस के साथ, इधर से थ्री कॉमन लिया प्लस, तो ये माइनस नाइन इसीलिए हुआ माइनस थ्री कॉमन कर रहे हैं हम एंड मल्टीप्लाइड बाई थ्री कॉमन कर रहे हैं. सो यहाँ पर माइनस नाइन लिखा गया और इस वैल्यू को हमने वन प्लस डी लिखा. इस वैल्यू से जब माइनस थ्री कॉमन करेंगे वन माइनस डी माइनस टू डी डैश अपॉन थ्री एंड इस वैल्यू से वन कॉमन करेंगे तो वन प्लस डी डैश अपॉन थ्री. अब इन वैल्यूज को माइनस वन पावर में लिखेंगे एंड पी आई इक्वल टू ई पावर एक्स प्लस टू वाई पावर माइनस नाइन वन प्लस डी पावर माइनस वन माइनस डी माइनस टू डी डैश अपॉन थ्री होल पावर माइनस वन प्लस डी डैश अपॉन थ्री होल पावर माइनस वन इंटू एक्स स्क्र प्लस फोर वाई स्क्र. सो यहां पर वन प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन बाइनोमियल थ्योरम यूज करेंगे. वन प्लस एक्स पावर एन मीन्स वन प्लस एन एक्स. सो सिर्फ वन प्लस एन एक्स लिखने के लिए यहाँ पर हमें वन प्लस एन एक्स, देखिए यहाँ पर मैं लिख के बताता हूँ, वन प्लस एक्स पावर एन के साथ हमने क्या लिखते, वन प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू एक्स स्क्र. ये वैल्यू भी लिखनी है हमें. क्यों लिखनी पड़ेगी, यहां पर डिग्री ऑफ एक्स एंड वाई इज टू. सो हमने यहाँ पर टू वैल्यूज लिखी यहाँ पे वन माइनस डी प्लस डी स्क्र एंड वन प्लस डी माइनस टू डी डैश अपॉन थ्री प्लस डी माइनस टू डी डैश अपॉन थ्री होल स्क्र.
एंड सो ऑन। ऐसे ही थर्ड वाली वैल्यू के लिए 1 माइनस डी प्लस डी डैश अपॉन 3 प्लस डी प्लस डी डैश अपॉन 3 होल स्क्वायर एंड सो ऑन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एंड इन सभी को सॉल्व करेंगे, इन पूरी वैल्यूज को सॉल्व करेंगे आप और मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये वैल्यू आपको कहीं ना कहीं पर ई पावर एक्स प्लस टू वाई अपॉन माइनस नाइन, फर्स्ट टू वैल्यूज को सॉल्व किया है तो ये वैल्यू मिली, एंड लास्ट वाली वैल्यू ये है। इन दोनों को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद इजी हो जाएगा, अदरवाइज कैलकुलेशन में टफ होने के चांस रहेंगे। सो हमने क्या किया, सभी को मल्टीप्लाई किया है, एंड मल्टीप्लाई करने के बाद पी आई इक्वल टू ई पावर एक्स प्लस टू वाई अपॉन माइनस नाइन, वन माइनस डी अपॉन थ्री, डी डैश माइनस डी डैश अपॉन थ्री, डी स्क्र अपॉन नाइन, डी डैश स्क्र अपॉन नाइन, माइनस टू बाई थ्री डी, टू अपॉन नाइन डी स्क्र, टू बाई थ्री डी डैश, टू बाई नाइन डी डैश स्क्र, सेवन बाई नाइन डी स्क्र, फोर बाई नाइन डी डैश स्क्र एंड सो ऑन, इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। अब आप इस वैल्यू को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, वन के साथ ये वैल्यू लिखी गई, जब अदर वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डिफरेंशिएशन डी मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ दिस वैल्यू विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये वैल्यू आपको देने वाली है 2x। अगेन करेंगे तो ये वैल्यू आपको डी स्क्र ऑफ 2x करेंगे तो डी स्क्र ऑफ 2x करेंगे तो 2 मिलेगा। वैसे डी डैश मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ दिस वैल्यू विद रेस्पेक्ट टू y, डबल डिफरेंशिएट भी करेंगे, डी डैश करेंगे तो ये वैल्यू आपको 8y, एंड अगेन डी डैश स्क्र करेंगे, अगेन ये करेंगे तो आपको ये 8 मिलने वाला है। सो यहाँ पर आपने देखा ये माइनस टू एक्स माइनस एट वाई, एंड और वैल्यूज को सिंप्लीफाई करेंगे तो 76 अपॉन 9 वैल्यू मिलेगी। टेकिंग एलसीएम एंड वी कैन राइट पी आई इक्वल टू माइनस वन अपॉन नाइन ई पावर एक्स प्लस टू वाई, नाइन एक्स स्क्र प्लस 36 वाई स्क्र माइनस 18x माइनस 72 वाई प्लस 76 अपॉन 9। So finally pi equal to this, pi equal to ये आ गया, और जनरल सॉल्यूशन है z इक्वल टू फाइव वन वाई प्लस फाइव टू एक्स प्लस टू वाई प्लस फाइव थ्री एक्स माइनस वाई माइनस एक्स, एंड ये वैल्यू आपको ये दिख रही है माइनस वन अपॉन एट्टी वन, नाइन एक्स स्क्र प्लस 36 वाई स्क्र माइनस 18x माइनस 72 वाई प्लस 76 इंटू ई पावर एक्स प्लस टू वाई। इस तरह से ये आंसर इसका रहेगा। सॉल्व डी स्क्र माइनस डी डैश माइनस वन इंटू जेड इक्वल टू एक्स स्क्र इंटू वाई। सो देखेंगे आंसर, सिंस डी स्क्र माइनस डी डैश माइनस वन कैन नॉट बी resolved into linear factors d and d dash, hence जब हम इस तरह के फैक्टर देखते हैं तो हमने कंसीडर किया z इक्वल टू ए ई पावर एच एक्स प्लस के वाई, एंड इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डबल डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, एंड डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू y, वैल्यूज पुट करेंगे और यहाँ पर आपको ये रिलेशन मिलेगा एच स्क्र माइनस के माइनस वन इक्वल टू जीरो, मीन्स के इक्वल टू एच स्क्र माइनस वन, के प्लेस पर एच स्क्र माइनस वन पुट करेंगे तो आप सी एफ लिखेंगे ए ई पावर एच एक्स प्लस एच स्क्र माइनस वन इंटू वाई इक्वल टू वन अपॉन डी स्क्र माइनस डी डैश माइनस वन इंटू एक्स स्क्र बाई। सो माइनस वन कॉमन करेंगे तो इस वैल्यू को आप लिख सकते हैं माइनस वन अपॉन वन माइनस डी स्क्र माइनस डी डैश इंटू एक्स स्क्र बाई, एंड आप इसको न्यूमरेटर से न्यूमरेटर पर लेके जाएंगे डिनोमिनेटर से, तो आप लिखेंगे पी आई इक्वल टू माइनस
1 माइनस डी स्क्र माइनस डी डैश होल पावर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्र वाई, एंड इसको ओपन करेंगे 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल टू एक्स स्क्र। तो पी आई इक्वल टू माइनस 1 प्लस डी स्क्र माइनस डी डैश प्लस डी स्क्र माइनस डी डैश होल स्क्र एंड सो ऑन एक्स स्क्र बाई, इसको ओपन करेंगे ए प्लस बी होल स्क्र, और ये वैल्यू पी आई इक्वल टू माइनस 1 प्लस डी स्क्र माइनस डी डैश माइनस 2 डी स्क्र डी डैश एंड सो ऑन एक्स स्क्र बाई। जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो पी आई इक्वल टू माइनस एक्स स्क्र बाई प्लस 2 बाई माइनस एक्स स्क्र माइनस 4, एंड फाइनली पी आई इक्वल टू एक्स स्क्र बाई माइनस 2 बाई प्लस 4। सो जनरल सॉल्यूशन इज z इक्वल टू ए ई पावर एच एक्स प्लस एच स्क्र माइनस 1 बाई प्लस एक्स स्क्र बाई माइनस 2 बाई प्लस 4, ये इसका आंसर होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। सॉल्व डी स्क्र माइनस डी इंटू डी डैश माइनस 2d डैश स्क्र प्लस टू डी डैश इंटू जेड इक्वल टू ई पावर 2x प्लस 3y प्लस एक्स वाई प्लस साइन 2x प्लस वाई। सो आंसर देखेंगे गिवन इक्वेशन इज दिस। सो यहाँ पर ये राइट हैंड साइड को कॉपी कर लीजिए, रॉन्ग लिखा हुआ, एंड द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज, इस लेफ्ट हैंड साइड को आप फैक्टर करेंगे तो ये वैल्यू d प्लस डी डैश एंड d माइनस 2d डैश प्लस 2 इंटू जेड इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। आप देखेंगे ये कन्वर्ट हो जाएगी, एंड e पावर 2x प्लस 3y प्लस एक्स वाई प्लस साइन 2x प्लस वाई। देखिए कन्वर्ट कैसे हुई, आपको मैं थोड़ा और डिटेल बता देता हूँ। ये जो वैल्यूज है यहां से यहां तक d कॉमन आ रहा है, यहां से यहां तक d डैश कॉमन आ रहा है, ठीक, तब जाके ये, और इसमें क्या किया था ये बात और नोट कर लीजिए, यहां पर माइनस डी एंड डी डैश था, ठीक, ये बताना जरूरी है, माइनस डी एंड डी डैश था, तो हमने क्या किया प्लस डी एंड डी डैश किया है एंड माइनस डी एंड डी डैश किया है। तो आपके पास माइनस डी एंड डी डैश था तो इसको ट्वाइस लिखा और इधर डी एंड डी डैश को लिखा, तब जाके इसके फैक्टर ये हो रहे हैं, ठीक, एंड ये फैक्टर मिल गए तो सी एफ आप लिखेंगे फर्स्ट वैल्यू के लिए ऑन कंपेयरिंग विद टी माइनस एम डी डैश माइनस के। आप बार बार इसको लिखेंगे, प्रैक्टिस में आएगा, डी माइनस एम डी डैश माइनस के से कंपेरिजन करेंगे। फर्स्ट फैक्टर में के की वैल्यू 0 है एंड सेकंड फैक्टर में के इज इक्वल टू माइनस 2 एंड एम इक्वल टू 2। सो सी एफ इज 5 1 बाई माइनस एक्स प्लस ई पावर माइनस 2x 5 2 बाई प्लस 2x। सो यहां पर पी आई इक्वल टू 1 अपॉन डी प्लस डी डैश एंड डी प्लस डी डैश 2d डैश प्लस 2 इंटू ई पावर 2x प्लस 3 बाई पी आई 1 पी आई 2 एंड पी आई 3 करके सॉल्व करेंगे। इसको हमने पी आई 1 करेंगे, इसको पी आई 2 करेंगे, इसको पी आई 3 करेंगे। सो पी आई 1 सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे डायरेक्ट। अब हम क्या करें, d के प्लेस पर d इज इक्वल टू पुट करना है आपको, स्मॉल a मीन्स 2 एंड d डैश इक्वल टू b मीन्स 3, और देखते हैं रिजल्ट मिलता है क्या। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट करने के बाद पी आई 1 इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 10 ई पावर 2x प्लस 3 बाई पी आई 1 रिजल्ट मिलता है, एंड पी आई 2 इक्वल टू 1 अपॉन डी प्लस डी डैश एंड डी माइनस डी 2d डैश प्लस 2 इंटू एक्स वाई। इसको सॉल्व करने के लिए वही बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला आपके पास है। सो पी आई 2 इक्वल टू आपने इधर लिखा पी आई 2, यहां से फर्स्ट वाली वैल्यू से आपने कॉमन किया d एंड सेकंड वैल्यू से आपने 2 कॉमन किया, सो 2d 1 प्लस डी डैश अपॉन डी एंड 1 प्लस डी माइनस 2d डैश अपॉन 2
इंटू एक्स बाई, एंड इन वैल्यूज को न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो पी आई टू इक्वल टू 1/2 डी, 1 + d' अपॉन डी होल पावर -1, 1 + d - 2d'/2 होल पावर -1 इंटू एक्स बाई। इसको बाइनोमियल थ्योरम से ओपन करेंगे, ये स्टेप मिलेगा। एंड ऑन सिंप्लीफाइंग आपको फाइनली जो स्टेप चाहिए वो इधर ये लिखा हुआ है। फाइनली आपको ये वैल्यू से वर्क करना है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे जब एक्स वाई को फर्स्ट इस वैल्यू के साथ, यहाँ पर एंड सो ऑन लगा दी। सेकंड फैक्टर है, सेकंड वाले के साथ ये सिंप्लीफाई करने के बाद मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आपको एक्स वाई -1/2 y प्लस एक्स -1 मिलता है। जब इस पूरी वैल्यू को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 1 - d'/d के साथ, तो ये वैल्यू 1/2d एक्स वाई -1/2y प्लस एक्स -1 माइनस एक्स स्क्र बाई 2 प्लस एक्स बाई 2 देने वाली। और इसका डिटेल यहाँ पर लिखा हुआ है स्टार लगा के कि कैसे इन वैल्यूज को हमने कैलकुलेट किया है। सो इसको आप रीड करेंगे, आपको डिटेल मिल जाएगा। एंड ऑन सिंप्लीफाइंग ये वैल्यू आपको पी आई टू इक्वल टू 1/2d एक्स वाई -y/2 माइनस एक्स स्क्र अपॉन 2 प्लस 3y2 x -1 एंड 1/d मीन्स इंटेग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x। सो इसको फाइनली इंटेग्रेट करेंगे तो पी आई टू इक्वल टू 1/2 एक्स स्क्र अपॉन 2 इंटू वाई -1/2 एक्स वाई -1/6 एक्स पावर 3 प्लस 3/4 एक्स स्क्र माइनस एक्स, ये मिलता है। एंड पी आई थ्री इक्वल टू 1/d² माइनस d इंटू d डैश माइनस 2d² प्लस 2d प्लस 2d'²। इन सभी को मल्टीप्लाई कर लिया, या फिर आप ऐसे समझिए जो गिवन इक्वेशन थी हमारे सामने उसी को हमने लिखा है यहाँ पर। फैक्टर करने के बाद जो इक्वेशन मिली थी उसको नहीं लिखा है। एंड वी नो दैट साइन 2x प्लस वाई टाइप के पीआई में क्या करते हैं, d² ही कन्वर्ट इंटू -a² मीन्स ये -4 पुट करेंगे, d एंड d डैश इक्वल टू -ab सो -b -2 पुट करेंगे, एंड d डैश² इक्वल टू -b² सो -1 पुट करेंगे। जिन जिन प्लेस पर d², d एंड d डैश एंड d डैश² है उन्हीं में पुट किया हमने वैल्यू, और यहाँ पर ये वैल्यू पुट करने के बाद ये रिमेन वैल्यू आपको ये मिलती है 1/2 1/d प्लस d डैश साइन 2x प्लस वाई। अब क्या करें, अगेन d प्लस d डैश कॉन्जुगेट ऑफ d प्लस d डैश इज d माइनस d डैश। सो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में इसका मल्टीप्लीकेशन किया, एंड मल्टीप्लीकेशन करने के बाद पी आई थ्री इक्वल टू ये वैल्यू आपको कुछ इस तरह से मिलेगी, d माइनस d डैश अपॉन टू d² माइनस d डैश² साइन 2x प्लस वाई। एंड फिर से d² इक्वल टू -a² मीन्स -4 एंड d डैश² इक्वल टू -b² मीन्स -1 पुट करेंगे, और ये वैल्यू आपको -1 अपॉन ये वैल्यू आपको 6 मिलती है, और यहाँ पर 2 ऑलरेडी है। ठीक, और क्या करें, इसको अब डिफ्रेंशिएट करेंगे साइन को विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। सो ये वैल्यू आपको क्या देने वाली है, -1/6 मिला, 2 cos 2x प्लस वाई माइनस cos 2x प्लस वाई, और ये फाइनल वैल्यू -1/6 cos 2x प्लस वाई। सो जनरल सॉल्यूशन z इक्वल टू CF प्लस PI1 प्लस PI2 प्लस PI3 करके आंसर लिखेंगे। सभी वैल्यूज को आप पुट करके आंसर लिख सकते हैं।